व्यवस्था कराते हैं तो खाते हैं, लेकिन दिल में दर्द है। हमने कहा था, हमेशा हम हर मन से कहते हैं कि हर्ष की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूँ। राज्य मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। इस चीख को सुनाने के लिए हम लोग कि आप लोग तैयार रहिए। ये हमारा आगाज है, गिरिडीह लोकसभा हमारा आगाज है, धनबाद लोकसभा हमारा आगाज है, ये लोकसभा का चुनाव हमारा आगाज है। आप विधानसभा में भी तैयारी करेंगे और झारखंड को बेहतर करेंगे, और वही झारखंड को बनाएंगे जिस झारखंड की परिकल्पना शायद विनोद बिहारी महतो जो है वो शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से हमने देखा कि जयराम जी के कदम से कदम मिलाकर के पूरे झारखंड में सक्रिय रूप से काम करते नजर आए हों। भले मंच अलग अलग हो, खतियानी मुस्लिम मंच के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सफर सच में। धन्यवाद आपका भी। वैसे तो धनबाद के लोकसभा अगर यदि कहा जाए तो प्रबल दावेदारी अपना ये पेश करते हैं, और माना जाता है कि लोग कहते हैं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट के तौर पे यही है। हालांकि जो भी हो, और तमाम चीज़ों को अलग करते हुए हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। रिजवान जी, कैसे देखते हैं अपने आप को इस चुनावी पर्व को लेकर के? हालांकि पर्व आपका भी चल रहा है और आप शायद फास्टिंग में भी हैं, कैसे देखते हैं चुनाव को लेकर के? नहीं, चुनाव हमारा पॉजिटिव है। हमने गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में हमारे लोग गए हैं, मैं खुद कैंपेनिंग किया हूँ। टाइगर जयराम महतो जी के साथ में भी लगातार हर जगहों पर कार्यक्रम चलता है हमारा है। तो इससे एक मैसेज जा रहा है पूरे झारखंड में कि गिरिडीह लोकसभा पूरा टाइगर जयराम मय हो चुका है। और कारण भी है कि जिस जनमानस ने झारखंड के गिरिडीह लोकसभा की जनता ने जिनको चुनने का काम किया है, वो कभी भी शायद क्षेत्र में ऐसा बहुत माने हमेशा नहीं रहा है। वो फील्ड पर लोगों की शिकायतें रहती है, और सही बात है कि यदि आप बहुत दूर के व्यक्ति को चुन लेते हैं तो आपके घरों की वो निगरानी नहीं कर पाते हैं। गिरिडीह का निगरानी वो कम किए हैं। इनकी शिकायत है लोगों का, और शिकायत वाजिब भी है। इसीलिए टाइगर जयराम महतो का समर्थन लोगों ने किया है, और अपार आशीर्वाद, अपार दुआ हर जाति के लोगों का हमारे साथ में मिल रहा है। और इस बार जीत ऐतिहासिक मतों से हम लोग जीतेंगे। अभी तक लोगों का कहना है कि धनबाद का उम्मीदवार नहीं मिला है, रांची का नहीं मिला है। ऐसे में संशय है लोगों के मन में कि क्या रिजवान क्रांतिकारी हो सकते हैं क्या धनबाद लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार? नहीं, हमने पहले भी कहा है कि मैं जो केंद्रीय कमेटी का निर्णय होगा, जो टाइगर जयराम महतो जी का आदेश होगा, हम लोग पालन करने का काम करेंगे। हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, और सिपाही का ये प्रबल प्रथम दायित्व बनता है कि वो अपने संगठन का, वो अपने कोर कमेटी का, वो अपने केंद्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान रखे, उनका जो आदेश हो वो पालन करने का काम करें। मैं भी उसी मार्ग पे चल रहा हूं। जो आदेश होगा केंद्रीय कमेटी का, हम लोग पालन करने का काम करेंगे। गिरिडीह देंगे, लड़ेंगे, नहीं देंगे नहीं लड़ेंगे। सिपाही के रूप में काम करने का हुक्म होगा, हम लोग सिपाही के रूप में कभी काम करेंगे, कोई ऐतराज नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं गिरिडीह को कैसे फतह करूं, मैं टाइगर जयराम महतो को कैसे दिल्ली भेजूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अच्छा, दूसरी प्राथमिकता ये नहीं है कि धनबाद लोकसभा सीट से रिजवान क्रांतिकारी दादा को मौका मिलना चाहिए? दिल पे हाथ रख करके अगर यदि कहा जाए तो आपके दिलों में क्या चलता है? नहीं, ये जनता का, ये धनबाद वासियों का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने लगातार मुझे प्रेम देने का काम किया है। और मुझे हमेशा कहा है कि आप आएंगे तो हम लोग अपार समर्थन, अपार दुआ, आशीर्वाद देने का काम आपको करेंगे। ये लोगों का प्यार है। रिजवान ने कभी भी कि कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो लोगों के दिलों को दुखाए। हो सके ये प्रेम मुझे मिलता है। और टाइगर जयराम महतो के जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को समर्पित किया हूं, और उनके कदम से कदम ताल करके मैंने चला है। और झारखंड के इस लड़ाई में, झारखंड के परिचय की लड़ाई में, खतियान की लड़ाई में मैंने हमेशा टाइगर जयराम महतो का समर्थन किया है, और कहीं ना कहीं उनके कंधे को मजबूत करने का काम हमने दिल खोल कर किया है। तो ये उनका फल है कि लोगों ने मुझे प्यार देने का काम किया है। मौका मिलेगा, यदि आशीर्वाद मिल जाता है या मुझे आदेश हो जाता है, यदि कोई आदेशित मुझे कर देंगे केंद्रीय कमेटी, तो मैं लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। एक लोगों के द्वारा एक सुनने को मिल रहा है कि जो रिजवान क्रांतिकारी है वो गांडे से उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसा ये क्या फैक्ट है क्या? नहीं, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आशंका लोगों ने जताया है। यदि जैसे ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आती है कि जयराम महतो वहां से लड़ेंगे, जयराम महतो वहां से लड़ेंगे। जो आपको ज्यादा प्रेम करते हैं वो लोग चाहते हैं, ये प्रदेश की जनता चाहते हैं कि गांडे से लड़े, कोई चाहते हैं कि मैं धनबाद से लड़ूं, कोई चाहता है मैं टूंडी से लड़ूं, कोई चाहता है मैं बगोदर से लड़ूं। तो ये प्यार है। आप ऐसे कार्यों को करें के पीछे लोग रहते हैं। हो सकता है इस तरह से लोगों की दुआ मेरे साथ में है, लोग कहते हैं गांडे से लड़ेंगे, लेकिन ऐसी कोई अभी इरादा नहीं हमारा है। कोर कमेटी का जो आदेश होगा मैं हमेशा पालन करने के लिए। सभी लोग जो सांसद का चुनाव होता है वो सब लोग केंद्र के मुद्दों के साथ आते हैं, लोगों के साथ, लेकिन आप लोग झारखंड की क्षेत्रीय मुद्दों के साथ चुनाव में कूद रहे हैं, वो भी सेंट्रल का ये लोकसभा को लेकर, कैसे देखते हैं इस?
नहीं, हमेशा सेंट्रल पर बात हुई है, हमेशा सेंट्रल पर ही चुनाव हुआ है। लेकिन भाई सेंट्रल पर क्यों चुनाव होगा? मैं सिर्फ चुनाव के नजरिए से क्यों देखूंगा? मेरा ये एक कहना है कि भाई ये राज्य किसके लिए है? राज्य में जब डोमिसाइल पर बात हम लोगों ने किया तो राज्य के डोमिसाइल नीति पर आपने 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल पर बात किया है, तो 9 शेड्यूल पर बात कौन करेगा? 9 शेड्यूल के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, तो इसी की पहल यदि हम लोगों ने किया है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, किसी के माथे में दर्द नहीं होना चाहिए। इसलिए दर्द नहीं होना चाहिए कि आपने ही कहा है कि डोमिसाइल नीति लागू दिल्ली से होगा, राज्यपाल ने मांग को ठुकरा दिया। और यदि जयराम महतो और उनकी फौज यदि तैयार हुई है राज्य की उद्धार के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, और राज्य के कल्याण के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी के पेट में दर्द होना चाहिए। आप आशीर्वाद देने का काम करें। आपके चैनल के माध्यम से आवाम को, जनता को मैं इस बात को कहकर जाऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि इस बार जाति और धर्म से हटकर, जाति धर्म लिंग से हटकर आप काम करेंगे और माटी के स्वाभिमान के लिए, माटी की सुरक्षा के लिए, माटी की रक्षा के लिए और अपने परिचय के लिए एक बार टाइगर जयराम महतो और उनकी टीम को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। जिस दिन हमारे 4 सांसद, जिस दिन हमारे सांसदों को चुनकर जितने कैंडिडेट को हम लोग तैयार कर रहे हैं, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो या अन्य जगहों पर हमारे कोर कमेटी और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का जहां आदेश हो रहा है और जहां जहां हम लोग लोकसभा प्रत्याशी देने का काम कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को इस बात को कहेंगे कि आप एक बार चुनने का काम करें। बार बार आपने राष्ट्रीय पार्टियों को, बार बार आपने दूसरे पार्टियों को मौका देने का काम किया है। आप एक बार हमारे जेएलकेएम के नौजवानों को, जेएलकेएम के युवाओं को आशीर्वाद देने का काम करें। आपको वादा नहीं वचन देकर जाते हैं कि जिस दिन हमारे लोग दिल्ली जाएंगे उसी दिन नीति नियम झारखंड के हित में बनेगा और हम लोग बनाकर ही सांस लेने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, बड़ा दिली सवाल है। वो सवाल ये है कि एक तरफ ये चुनाव का माहौल है, पर्व है, और दूसरी ओर आपका पर्व है। आप फास्टिंग में भी होंगे, रोजा रखे होंगे, कभी दुआ करते हैं कि जयराम महतो आ जाए दिल से कभी, या फिर चलते? बिल्कुल, मैं फास्टिंग में ही रहता हूं। कार्यक्रम आप हमारा देखिए, मैं लगातार रोजा मैं छोड़ता नहीं हूं। हमेशा पिछले बार भी हमने रोजे की हालत में अनेकों सभाएं किया हमने, जयराम महतो जी के साथ में हम चले और अभी भी चल रहे हैं। और दुआ दिली ख्वाहिश हमारी है, मेरी ख्वाहिश नहीं रहती तो इतनी 2 वर्षों से लगातार इनके साथ चल रहे हैं, राज्य की बेहतरी के लिए चल रहे हैं। मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई हैं जयराम महतो जी दिल्ली जाएंगे और पूरे झारखंड के विषय को रखेंगे, पटल पर रखेंगे। जब तक हम बेहतर लोगों को चुनकर दिल्ली नहीं भेजेंगे, राज्य का कल्याण नहीं हो सकता, युवाओं का कल्याण नहीं हो सकता, महिलाओं का कल्याण नहीं हो सकता, मजदूर तबके के लोग जो त्राहिमाम कर रहे हैं। आज राज्य के विभाजन का उद्देश्य खत्म हो गया। पत्रकार महोदय, आप देख सकते हैं कि जिन उद्देश्यों के साथ में बिरसा ने लड़ाई लड़ा, विनोद बिहारी महतो ने लड़ाई लड़ा, ए.के. राय जी ने लड़ाई लड़ा, कहाँ गया? आज उद्देश्य खत्म हो गया। आज सिर्फ धनबल पर बात होती है। आप देख लो, अभी चुनावी समीकरण पर यदि आप बात करेंगे तो अभी बोरे खुलेंगे, यहाँ पर नोटों के बंडल बांटे जाएंगे। लेकिन क्या है? ये मजाक है, लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। भाई, हमने एक व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ा था। आज हम यदि, और जयराम महतो, कड़वा सवाल है, आप लोग नोट के बोरे नहीं खोलेंगे? नहीं, हमारे पास नोट ही नहीं है साहब, हमारे पास नोट ही नहीं। हम दूसरे के गाड़ी में चलते हैं, दूसरे खाना का व्यवस्था कराते हैं तो खाते हैं, लेकिन दिल में दर्द है। हमने कहा था, हमेशा हम हर मन से कहते हैं कि हर्ष की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। राज्य मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। इस चीख को सुनाने के लिए हम लोग आए हैं पत्रकार महोदय कि आखिर राज्य में नीति नियम क्यों नहीं है भाई? 24वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, झारखंड के लोग बेवकूफ बने हुए हैं, झारखंड के लोग हाथ में हाथ धरकर लोगों को समझा नहीं रहे। भाई, आखिर आप कब समझोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को पूछना चाहूंगा कि आप कब सुधरोगे, कब संभलोगे, कब समझोगे? राज्य का विभाजन तो हो गया, लेकिन इस राज्य में आपको राज मिले ये आप नहीं सोचते हो। यदि हम लोग आए हैं, हम लोग यदि चाहते हैं कि राज्य में डोमिसाइल नीति, डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो, तो आप हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं? क्या आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका नहीं दिया? मौका दिया। झारखंड विकास मोर्चा को मौका नहीं दिया? दिया। भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया? दिया। कांग्रेस को मौका दिया, आजसू को मौका दिया, तमाम दलों को, तमाम क्षेत्रीय दलों को, राष्ट्रीय दलों को आपने मौका देने का काम किया है। यदि झारखंड में एक उपज हुई है, झारखंड में गरीब नौजवान यदि आए हैं, बिरसा के रूप को लेकर आए हैं, शेख भिखारी के रूप को लेकर आए हैं, विनोद बिहारी महतो के रूप को लेकर आए हैं, और यदि झारखंड के कल्याण पर बात करते हैं, झारखंड की बेहतरी पर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि झारखंड के जनमानस को हमारा साथ देना चाहिए और झारखंड के इस मिशन में, झारखंड की इस लड़ाई में अपने आप को अग्रणी भूमिका देने के लिए आप अपने कदम को घर से निकालने का काम करें। एक सवाल, अंतिम सवाल है, आपको झारखंड में धनबाद के लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आप कैसे रोड मैप तैयार करते हैं, कैसे लोगों के बीच जाते हैं और क्या कुछ करेंगे चुनाव जीतने के लिए? देखिए, हमारा यदि अनाउंसमेंट होता है, यदि मैं धनबाद लोकसभा से आता हूं, तो हमने कहा है कि हमारा जो पहला मकसद, हमारा जो पहला काम होगा वो भूमि पर होगा। विस्थापितों पर बात करेंगे, पलायन पर बात करेंगे, महिलाओं पर बात करेंगे। हमारे जमीनों को, एकड़ों एकड़ जमीन को अधिकृत करके रखा हुआ है, ना खेती करने की इजाजत होती है,
ना हमें उन पर नौकरी देने का लोग काम करते हैं, कुछ नहीं। व्यवस्था पर बात करेंगे, भूमि पर बात करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता रोड मैप की जहां तक आपने बात किया महोदय, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 2 वर्षों से हमारा आंदोलन, सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज पहुंची है। किसी के माध्यम तक सदन में पहुंची हो, लेकिन आवाज सदन तक पहुंची है। सदन तक पहुंचने का नतीजा है कि धनबाद से, चतरा से और विभिन्न जगहों से राष्ट्रीय पार्टियों ने लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को टिकट देने का काम किया है। तो हमारा रोड मैप बना हुआ है, हमारा विजन क्लियर है, हमारा नियत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है कि हम झारखंडियत की नीति पर आना चाहते हैं, स्थानीय नीति पर बात करना चाहते हैं, स्थानीय लोगों को तवज्जो देना चाहते हैं, उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं। ये हमारा रोड मैप है। जिस दिन हमारा नाम का घोषणा होगा उसी दिन आप देख लोगे कि किस तरह से हम लोगों को समर्थन मिलता है। ये हमारा ऐसा नहीं कि रिजवान क्रांतिकारी के नाम पर, हमारे काम पर लोगों का विश्वास है कि ये लोग आएंगे तो कुछ बेहतर करेंगे। और हमने वादा किया है, पूर्ण बेहतर रूप से वादा किया है कि जिस दिन झारखंड के जनमानस ने हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेंगे, उसी दिन हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद रिजवान जी। और अंतिम में कुछ कहेंगे तमाम लोगों से? नहीं, देखिए, झारखंड के लोगों को इस बात को कहेंगे कि आप लोग तैयार रहिए। ये हमारा आगाज है, गिरिडीह लोकसभा हमारा आगाज है, धनबाद लोकसभा हमारा आगाज है, ये लोकसभा का चुनाव हमारा आगाज है। आप विधानसभा में भी तैयारी करेंगे और झारखंड को बेहतर करेंगे, और वही झारखंड को बनाएंगे जिस झारखंड की परिकल्पना शायद विनोद बिहारी महतो ने किया था। वही झारखंड को बनाएंगे जिसकी परिकल्पना शेख भिखारी, निर्मल महतो, नीलांबर पीतांबर, कुतुबुद्दीन अंसारी, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तमाम लोगों ने किया था। उसी झारखंड को बनाने के लिए 22 साल, 24 साल, 29 साल का युवा तैयार है। आप तमाम झारखंड के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में प्रदेश को देने का काम जिस दिन आप लोगों ने किया, उसी दिन हम लोग झारखंड के उद्धार को करेंगे, झारखंड को बेहतर करेंगे और झारखंड को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।